This today we are doing security evaluation chapter. Correct. So let's do it together. Question number 1. Solution नहीं देखना है एंड देख लेंगे हम कि कौन कौन से कंसेप्ट जो है न्यू टेस्ट हो रहे हैं. देखो फर्स्ट वाला जो है हमारे पास डिविडेंड बेस्ड मॉडल है. अब ABC लिमिटेड मेंटेन करिए ग्रोथ कितना बता रखा है हमें 10%. द कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड D0 हमें दे रखा है 3 और मार्केट रिटर्न दे रखा है 12. RF दे रखा है हमें 8. बीटा दे रखा है 1.5. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है केपम के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम प्राइस. तो देखो आपको पता होगा एज पर केपम के कैसे कैलकुलेट करते हैं RF प्लस बीटा RM माइनस RF सिंपली एज पर केपम. के हमें पता नहीं है. RF कितना है 8% प्लस बीटा इज़ 1.5. RM इज़ 12 और RF इज़ 8. ओके तो इस तरीके से हमारे पास 12 माइनस 8 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 8 के तो आ जाएगा 14%. हमें प्राइस निकालनी है आपको बताना. के इज़ इक्वल्स टू डी डिवाइड बाई पी प्लस जी. के 14 है डी 1 होता है तो डी 1 के लिए 3 मल्टीप्लाई 1.1 डिवाइड बाई प्राइस पता नहीं प्लस जी क्या है 1.10. तो दिस विल गिव अस 0.04 is equals to 3 multiply 1.1 3.3 divided by p. तो it will give us 82.5 आ रहा है मेरा प्राइस. क्या आपका भी आ रहा है देखिए. तो इजी क्वेश्चन है. हम सिंपली इसको कट करते हुए चल सकते हैं. हमें एग्ज़ाम से पहले इसको करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है बिकॉज इजी है. ये तो हम इंटरमीडिएट से करते हुए आ रहे हैं. देन देखिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. अमन लिमिटेड मेंटेन कर रहा है ग्रोथ कितना दे रखा है 12%. कंपनी पे करी डिविडेंड D0 दे रखा है हमें 3 पर शेयर. रेट ऑफ डिविडेंड RM कितना है इज़ 15%. RF इज़ 10%. बीटा इज़ 1.2. ठीक है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कंपनी एज पर केपम. तो वही के ही निकालना है. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि केपम के ही निकालना है. एंड देन अगेन इक्विलिब्रियम प्राइस एज पर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल. सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट. हमें आज ही इसको कट कर देना चाहिए आइडियली बिकॉज कोई भी न्यू कंसेप्ट टेस्ट नहीं हो रहा है. बट फिर भी हम इसको एक बार कर लेते हैं. अगर हम इतना कर रहे हैं तो के इज़ इक्वल्स टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF. इससे हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल जाएगा. वी हैव RF 10 बीटा 1.2 RM 15 एंड RF मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 15 माइनस 10 मल्टीप्लाई 1.2 प्लस 10 से बेटर है कि हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे ज़्यादा एम्फेसिस डालें बिकॉज एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चन को करा तो हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है ना. 3.12 divided by p plus g. G is what? G is 12. 16 minus 12 4 by 3 multiply 1.12 36 by p. हमारा प्राइस कितना आ रहा है 84 आ रहा है. ठीक है. तो इस तरीके से हमारा अब इसके लिए कोई प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है. केपम से के निकाल दो और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से प्राइस निकाल दो एंड थोड़ा सा तरीके से लिख लेंगे तो वही प्रेजेंटेशन हो जाएगा. हमें आइडियली AFM में ना तो फॉर्मूले के मार्क्स मिलते हैं ना बहुत सजा के लिखने के लिए. एक्यूरेसी एंड स्पीड से करो पेपर तो इवेंचुअली हमें मार्क्स दिलवा देगा. देखिए अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है. टेस्ट में कुछ नया कंसेप्ट टेस्ट हुआ है या वही रिपीटेशन हो रहा है. तो आइडियली हमें 1-2 क्वेश्चन बार बार करने की ज़रूरत नहीं है. अब कंपनी पे करी अगेन डिविडेंड दे रखा पेज डिविडेंड यानी कि D0. ग्रोथ रेट दे रखी है 7.
आर एफ कितना दे रखा है हमें 9, आर एम कितना दे रखा है 13, बीटा कितना दे रखा है 1.50 एंड बीटा जो है वो इंक्रीज़ भी हो रहा है इस केस में, कितना है 1.75। तो हमें पहले क्या करना है, एग्जिस्टिंग रिटर्न निकाल देनी चाहिए और प्राइस निकालनी चाहिए, और फिर ये जो इंक्रीज़ हो रहा है तो इससे हमारी रिवाइज निकल जाएगी। तो दोनों केस से हमें सिंपली निकाल के बताना है। तो in order to find out the value of share with a constant growth model, the value of K should be ascertained with the help of K-PUM model as follows. The decision of finance manager is implemented, बीटा फैक्टर चेंज होने से रिटर्न भी चेंज हो जाएगी तो प्राइस भी चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें एग्जिस्टिंग सिनेरियो वाला कंप्यूट कर लेना चाहिए। एग्जिस्टिंग सिनेरियो वाला क्या है, तो एग्जिस्टिंग के इज आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। अब देखो कि क्या होगा, 9% प्लस बीटा 1.50, आर एम इज 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 मल्टीप्लाई 1.50 प्लस 9, के विल बी 15%। एंड उसके बाद हमें प्राइस भी चाहिए, के इज D1 डिवाइड बाई P प्लस G। K is 15, D1 is 2, multiply 1.07 divided by price, we don't know about this, and what will be the growth will be 7%, है ना। 15 में 7 गए तो 8.08 is equals to 2 multiply 1.07, this will give us 2.14 divided by P, 0.08, 26.75। तो एग्जिस्टिंग सिनेरियो में तो हमारा प्राइस आ गया 26.75। अब क्या है कि चेंज हो रहा है, अब चेंज हो रहा है तो चेंज में कितना हो रहा है, बीटा विल बी 1.75। ओके, आई विल eat this, no problem, but this is 2 days older, you don't know। देखिए हमारा बीटा जो है वो चेंज हो रहा है, बीटा चेंज होकर कितना हो रहा है 1.75 आ रहा है। तो बीटा चेंज होकर हमारा क्या होगा, के इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। अब देखिए के विल बी, आर एफ तो हमारा वही रहने वाला है, बस बीटा ही चेंज होने वाला है। आर एम 13 माइनस 9, 13 minus 9 multiply 1.75 plus 9, this will give us 16%। 62 ग्रोथ कितना है 1.07 डिवाइड बाय प्राइस, $23.78 प्राइस आ रहा है। तो इसमें भी सब कुछ सेम है, बस बीटा इंक्रीज़ हो रहा है, बीटा इंक्रीज़ होगा तो प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इजी है, ऐसा कोई डिफ़िकल्टी तो है नहीं इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन इंफॉर्मेशन में दे रखा है, मैसर्स एक्स लिमिटेड हैज़ पेड डिविडेंड ऑफ दिस 2.50। तो ये हो गया हमारा D0, दिस विल बी 2.50। फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू विल बी 10। करंट मार्केट प्राइस क्या है, करंट मार्केट प्राइस विल बी 60। ग्रोथ रेट विल बी 10%। बीटा ऑफ शेयर कितना होगा 1. बीटा ऑफ शेयर विल बी 0.75। मार्केट रिटर्न कितनी होगी 15%। आर एफ विल बी 9%। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, हमें सिंपली के ही निकालना होगा एज़ पर केपम।
के निकाल देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। के लिए हम क्या करेंगे, RF 9% प्लस बीटा 0.75 RM माइनस RF। फिर ऐसे करके हमारे पास निकल के आएगा के 3 - 9 मल्टीप्लाई 0.75 प्लस 9, दिस विल गिव अस 13.50%। हमारे पास क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, करेक्ट। अब के आ गया, अब क्या निकालना है, हमें प्राइस निकालना है। अगेन रिपीटेशन हो रहा है तो क्वेश्चन का मतलब 1 to 4 तो शॉर्ट रिपीटेशन ही है। अब हमें प्राइस निकालना है तो वही के = D1/P + G। के इज़ 13.50, D1 इज़ 2.50 मल्टीप्लाई ग्रोथ कितना है 1.1 डिवाइड बाय प्राइस पता नहीं, एंड जी ग्रोथ कितना है 10%। तो 13.5 माइनस 10, दिस विल गिव अस 3.5। 2.5 मल्टीप्लाई 1.1, दिस विल बी गिव अस 2.75 बाय प्राइस 0.035। प्राइस कितना आने वाला है हमारे पास 78.57। दिस विल गिव अस प्राइस 78.57 आ जाता है हमारा। तो हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा नोट लिख सकते हैं आप स्टार्टिंग हेडिंग पर, एकदम साइड में रिमार्क की तरह, कि एग्जामिनेशन से पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 4 करने की एज सच नीड नहीं है। डोंट डू दिस। फिर भी देखना हो तो देख सकते हो, अदरवाइज हाथ से करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये बोला है कि हमारे पास RF गिवन है, दैट इज़ 9%। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द मार्केट, यानी कि RM कितना है 13%, एंड द एक्सपेक्टेड ग्रोथ इज़ 7%, and the last dividend D0 is 2 and beta will be 1.2. What is the equilibrium price of the equity stock of Platinum Limited? The equilibrium price, देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, K will be RF plus beta RM minus RF। ओके, तो K क्या है, RF 9% प्लस बीटा 1.2, RM इज़ 13, RF इज़ 9। तो ऐसा करके हमारे पास K आ जाएगा सिंपली तरीके से। तो 13 - 9 मल्टीप्लाई 1.2 प्लस 9, दिस विल गिव अस 13.80%। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हाउ द इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज व्हेन। अब हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। देखिए हम 5th क्वेश्चन पे आ गए, सॉरी देखिए अब हमें क्या बताना है, अगर इन्फ्लेशन प्रीमियम 2% से बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन प्रीमियम यानी कि जो हमारा के है, हमारा एग्जिस्टिंग के कितना है 13.80, 2% से और इन्फ्लेशन हो जाता है, यानी कि कितना आ जाएगा 15.80% आ जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, हाउ वुड द इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज व्हेन, कैसे इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज होगी, हाउ वुड द इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज व्हेन द इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीजेज बाय 2%। अगर इन्फ्लेशन प्रीमियम 2% से बढ़ जाता है। सिनेरियो 2, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इंक्रीजेज बाय 3%। ग्रोथ जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है बाय 3%। 3% से ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि ग्रोथ हमारा कितना हो जाता है 10%। अब ग्रोथ 10% होगा तो देखो सबसे पहले हमें कंप्यूटेशन करनी होगी। अगर हमारा के जो है वो कितना हो जाता है, के जो है 2% से, इन्फ्लेशन प्रीमियम, देखो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी सारे क्वेश्चन में तो ऐसा जितना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं थी। पहले यूजुअली तरीके से, जैसे नॉर्मली तरीके से कंप्यूटेशन करते हैं वैसे हमने कर लिया, ओके। उसके बाद हमें बोला इन्फ्लेशन प्रीमियम 2% से इंक्रीज़ हो जाता है। इन्फ्लेशन प्रीमियम 2% से इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि वो हो गया कितना होगा 2% से इंक्रीज़, यानी कि 15.80 हो जाएगा। अब 15.80 हो जाता है, उसके बाद हमें क्या करने की ज़रूरत है, उसके बाद हमें अगेन प्राइस निकालने की ज़रूरत है। तो हम बोल सकते हैं कि
is this will give us 15.80. अब हमें प्राइस निकालने की ज़रूरत है. k इज इक्वल्स टू d1 डिवाइड बाई p प्लस g. तो k इज़ 15.80. d1 इज़ 2 मल्टीप्लाई ग्रोथ कितना है हमारे पास. ग्रोथ इज़ देखिए प्राइस मिलेगा हमारे पास 24.32. प्राइस आ जाएगा हमारे पास 24.32. फर्स्ट वाले केस में तो ऐसा हो जाएगा. अब देखो सेकंड वाले केस में क्या होगा कि ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है. अब ग्रोथ कितनी हो रही है 7 से वो बढ़ के 10 हो जाएगी. तो उस केस में हमारा के जो है एग्जिस्टिंग के तो हम यही मानेंगे 13.80 ही है, क्योंकि दिस आर दी इंडिपेंडेंट सिनेरियो. उसके बाद हम क्या करने वाले हैं. D1 कितना है हमारा 2. ग्रोथ 1.10 प्लस g अगेन 10 डिवाइड बाय p. तो 13.80 माइनस 10 ये हो जाएगा 3.038. 2 मल्टीप्लाई 1.1 2.2 डिवाइड बाय प्राइस. तो 2.2 डिवाइड बाय 0.038. ऐसे करके हमारे पास प्राइस कितना आएगा 57.89. तो 57.89 हमारे पास प्राइस हो जाता है. अब थर्ड सिनेरियो में सिनेरियो नंबर 3. अब हमारे पास बीटा कितना हो जाता है. बीटा हो जाता है सडनली 1.3. तो इसके लिए हमें निकालना हो के इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ. तो देखिए के कैसे आएगा हमारे पास. आर एफ कितना है इज़ 9%. बीटा इज़ 1.30. आर एम कितना है. व्हाट इज़ दी आर एम हियर इज़ 13%. 13 माइनस 9. तो दिस विल गिव अस 13 minus 9 multiply 1.30 plus 9. This will give us 14.2. अब k is equals to d1 डिवाइड बाई p प्लस g. 14.20. डिविडेंड कितना है 2. ग्रोथ कितना है हमारे पास. प्राइस वी डोंट नो. ग्रोथ वी हैव 7%. 1.07. 14.2 minus 7, this will give us 7.2. 2 multiply 1.07, this will give us 2.14 by this. So 7.2 divided by 0.072. 29.72. तो हमारे पास क्या जाएगा 29.72. तो वैसे तो ये क्वेश्चन भी करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर हम करना चाहें तो इसको कर सकते हैं. इजी क्वेश्चन में ऐसा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है. नॉर्मली तरीके से हमें के निकालना है एंड के निकालने के बाद हमें प्राइस निकालना है. फिर इन्फ्लेशन बोला है कि 2% से, तो जो भी हमारा के आया है उसे 2% से बढ़ा दो और फिर आपको सिंपली क्या करना है के जो है वो 2% से बढ़ा के प्राइस निकालना है. फिर हमें बोला है ग्रोथ रेट 3%. अब ग्रोथ रेट 3 है तो आपका के तो सेम रहने वाला है. बस ग्रोथ रेट का इफेक्ट देना है आपको, तो वो तो आप डायरेक्ट दे सकते हो प्राइस निकालते टाइम. एंड फिर लास्ट वाले केस में बीटा जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसमें आपको के और प्राइस दोनों निकालना पड़ेगा. इजी है क्वेश्चन, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है इसमें भी. देखिए फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है. कंपनी जो है वो डिविडेंड पे करी. D0 कितना है 2. एंड द ग्रोथ ऑफ द डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी. ग्रोथ कितना दे रखा है हमें, डेट इज़ 5%. प्रेजेंट वैल्यू दैट द रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इक्विटी इन्वेस्टर.
के कितना है हमारे पास है 15.50%। डिटरमाइन करना है द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इफ द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट इज राइजेस टू दिस एंड दिस। तो सबसे पहले के इज इक्वल्स टू के तो हमारे पास गिवन है तो हमें प्राइस ही निकालना है। पी डिवाइड बाय डी प्लस जी 15.50%। प्राइस कितना है हमारे पास, डिविडेंड है हमारे पास, डिविडेंड है 2, ग्रोथ रेट कितनी 1.05 प्लस जी इज 5% डिवाइड बाय पी 15.50 minus 5, this will give us 10.50. 2 multiply 1.05, this will give us 2.1 divide by p। तो हमारे पास क्या आएगा 0.105 2.1 डिवाइड बाई पी 2.1 डिवाइड बाई 0.105। तो ऐसे करके हमारे पास प्राइस कितना आएगा 20 आ जाएगा फर्स्ट सिनेरियो में। फिर फर्दर हमें ये बोला है कि इट राइजेस टू 8%। फिर वो बढ़ के कितना हो रहा है, राइजेस टू 8% हो रहा है हमारा। ग्रोथ रेट जो है वो 8% हो जाती है। तो उस केस में क्या होगा, अगर ग्रोथ 8% हो जाती है तो हम डायरेक्टली प्राइस निकाल सकते हैं। 2 multiply 1.08 डिवाइड बाय प्राइस वी डोंट नो एंड 8%। 2 multiply 1.08 2.16 by price 15.50 minus 8, this will give us 0.075। 2.16 डिवाइड बाई 0.075 ऐसे करके हमारे पास प्राइस आएगी 28.80। और थर्ड वाले केस में जो है हमारे पास ग्रोथ रेट 3 हो रही है। $15.50 minus 3 125 3 multiply 1.0 2.06 by 3, this will give us 16.48। तो देखो ये क्वेश्चन भी इजी है, जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा कर लेते हैं तो हमारा आंसर सिंपली आ जाएगा। अब देखिए हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है कि एक इन्वेस्टर है, एन इन्वेस्टर, उसके पास है 1000 शेयर्स है। ऑफ दिस प्रेजेंटली द रेट ऑफ डिविडेंड बिंग पेड बाय द कंपनी। डिविडेंड कितना है D0 हमें दे रखा है। प्रेजेंटली द रेट ऑफ डिविडेंड बिंग पेड बाय दी कंपनीज टू D0 ही है एंड द शेयर इज़ बिंग सोल्ड एट दिस। तो ये हमें करंट मार्केट प्राइस भी दे रखी है, कितनी है 25 दे रखी है। एग्जिस्टिंग सिनेरियो में हमें क्या दे रखा है, हमें RF दे रखा है। वी हैव गिवन दी RF, then RM is 6%, beta is 1.4 and growth is 5%। तो हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले K is equals to RF plus beta RM minus RF। RF is 12% plus beta is 1.4। RM is मार्केट रिस्क प्रीमियम दे रखा है, ओके तो हमें डायरेक्ट 6 लिख लेंगे। तो ऐसे करके हमारे पास के ही आ जाएगा, के विल बी देखिए वी हैव गिवन बीटा दे रखा है हमें, दैट इज़ 1.4 मल्टीप्लाई 6 plus 12, this will give us 20.40। एंड प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइस के लिए
प्राइस आ रहा है हमारा 13.63 और जबकि हमारा मार्केट प्राइस कितना है 25 और हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आ रहा है। अगर मार्केट प्राइस ज़्यादा आता है तो हम क्या बोलते हैं कि ओवर प्राइस आ रहा है, ओवर वैल्यू आ रहा है, तो हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। सेकेंड सिनेरियो रिवाइज में हमारे पास क्या प्राइस आती है, लेट्स चेक दैट। और के कितना आ रहा है, आर एफ इज़ 10% प्लस बीटा इज़ 1.25 एंड रिस्क प्रीमियम कितना है 4, तो 1.25 मल्टीप्लाई 4 प्लस 10 दिस विल गिव अस 15। तो k इज इक्वल्स टू डी डिवाइड बाई पी प्लस जी। 15 डी कितना है हमारे पास 2, प्राइस वी डोंट नो, जी वी हैव 1.09 प्लस 9, तो 15 माइनस 9 दिस विल बी 0.06, 2 multiply 1.09 this will be 2.18 divide by price 2.18 divide by 0.06 this will give us 36.33। अगेन इसमें हमारा अंडर वैल्यू आ रहा है तो हम बाय ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेकेंड वाले केस में क्या है, इट्स दी, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस तो कम है, इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है। देखो इसमें क्या लिखा है, in case of existing market price 20 point possible equilibrium is this need to be solved because the share जो है वो over price है by this। However under the change scenario the growth dividend has been revised and decreased the rate but possible price of share and therefore in order to expect price appreciation investor should hold the share if other things remaining the same। उसके बाद आ रहा है हमारा then come question number 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला है, इन्वेस्टर होल्ड करा है 5000 शेयर्स, डिविडेंड दे रखा है हमें 3 एंड करंट मार्केट प्राइस कितना दे रखा है 40। इन्वेस्टर इज कंसर्न अबाउट द सेवरल फैक्टर विच आर लाइकली टू बी चेंज दिस नेक्स्ट ईयर। तो देखो करंट ईयर में हमें क्या क्या दे रखा है, करंट ईयर में हमें दे रखा है D1, देखो k इज इक्वल्स टू क्या होगा आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। अब k क्या है, k तो हमें निकालना पड़ेगा पहले। k इज आर एफ कितना है हमारे पास 12% प्लस बीटा इज 1.3, आर एम इज मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 5, k will be 18.50, D1 कितना है 3 मल्टीप्लाई ग्रोथ इज 1.09, 3.27 डिवाइड बाई प्राइस प्लस जी कितना है हमारे पास ग्रोथ है 9% एंड के कितना है 18.50, 9.5 3.27 डिवाइड बाई पी। $34.42 this will give us 34 point, तो हमारा प्राइस कितना है इंट्रिंसिक वैल्यू 34.42 और मार्केट प्राइस कितना है 40, तो ये तो है ओवर वैल्यू है, तो हमें क्या करना होगा सेल। नेक्स्ट ईयर में हमारे पास कितना आ रहा है k इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। अब हमारे पास आर एफ कितना है 10 प्लस बीटा इज 1.4, मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 4, 1.4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 10 15.60। अब k इज इक्वल्स टू डी बाई पी प्लस जी, 15.60
dividend is 2.5, growth is 1.07 plus 7 divided by P. 15.60 minus 7, this will give us 0.086 and 5 multiply 2.675 divided by P. This will give us 0.086, 31.10. प्राइस कितना आ रहा है हमारे पास 31.10. तो सेकंड वाले केस में भी दोनों में ओवर वैल्यू है, दोनों ही केस सिचुएशन में हमें सेल करना होगा तो शेयर्स. ये भी इजी है, इसमें भी कोई डिफ़िकल्टी तो है नहीं. क्वेश्चन नंबर 9 पे मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 9. फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ एक्सवाई लिमिटेड. हमें D1 दे रखा है, इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि ये D1 ही है तो हम D1 मानेंगे. ग्रोथ रेट दे रखी है, बीटा दे रखा है एंड करेंट मार्केट प्राइस दे रखा है. उसके बाद हमें नीचे RF भी दे रखा है एंड RM भी दे रखा है. कैलकुलेट द प्राइस ऑफ शेयर ऑफ बोथ द कंपनी. तो हमें दोनों कंपनी की प्राइस निकालनी है, X लिमिटेड की भी एंड Y लिमिटेड की भी. अब इसके अंदर हम प्राइस कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले हमें KE भी तो पता होना चाहिए. KE के लिए हमें वही करना होगा, RF प्लस बीटा RM माइनस RF. तो RF कितना है इज़ 7% प्लस बीटा इज़ 0.90. RM is 14 minus 7. This will give us 14 minus 7 multiply 0.90 plus 7. तो ऐसा करके हमारे पास आएगा 13.30. 13.30 हो गया. अब हम कैसे निकालेंगे? K is equals to D1 divided by P plus G. 13.30, D1 is 4, growth is 1.1 divided by P plus ग्रोथ कितना था 10%. 13.30 minus 10, this will give us 13.30 minus 10, 0.033, then 4 multiply 1.1, 4.4 by P. तो ये आ जाएगा हमारा 5. This will give us price will be 133.33. एक्चुअली हमें तो ऑलरेडी D1 दिया था तो हमें 4.4 करने की ज़रूरत नहीं है. 4 डिवाइड बाय 0.033. This will give us the price 121.21. अब हमें किसका निकालना है? Y लिमिटेड का भी निकालना है. अब Y लिमिटेड का भी ऐसे ही निकाल सकते हैं. RF is 7% plus beta 1.2. RM is 14 minus 7. 15.40%. D1 is 4. G growth rate is 10%. This will give us price 74.07. तो ऐसे हमारे पास प्राइस आ जाएगी. अब हमें क्या निकालना है? राइट द कमेंट ऑन द वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस कैलकुलेटेड एंड द करंट मार्केट प्राइस. तो देखो फर्स्ट वाले केस में हमारे पास मार्केट प्राइस कितना आ रहा है? इंट्रिंसिक वैल्यू 121.10, जबकि करंट मार्केट वैल्यू कितना है 150. ओवर वैल्यू सेल द शेयर. सेकंड वाले केस में भी हमारे पास मार्केट प्राइस जो है वो ज़्यादा है. करंट मार्केट प्राइस हमारे पास कितनी है? सेकंड वाले केस में 70 है, इंट्रिंसिक वैल्यू 74 है. नो, तो इस सेकंड वाले केस में तो अंडर वैल्यू है, तो सेकंड वाले केस में हमें अंडर प्राइस है तो भी बाय आ जाएगा.
उसके बाद एन इन्वेस्टर व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी फॉलो, तो ये तो हमने बता ही दिया है, बाय सेल वाला। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट देखिए, हमें आइडियली क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक मतलब ऐसे हाथ से करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे ऑडिट भी कर सकते हैं। 1 to 9 एग्जामिनेशन में ऑब्वियसली आ सकते हैं क्वेश्चन भी, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं, बट ये है कि इतना डिटेल में करने की एसेट्स हमें नीड नहीं है। अब उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या बोल रहा है हमें, फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल है फॉर पीकेआर लिमिटेड फॉर द ईयर 8% डिबेंचर है, 10% बॉन्ड है, इक्विटी शेयर रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल एसेट एसेट टर्नओवर रेशियो है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, इफेक्टिव टैक्स रेट है, ऑपरेटिंग मार्जिन है, डिविडेंड पे आउट रेशियो है, करंट मार्केट प्राइस है एंड रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर है। तो हमें क्या बनाना है, हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है, कैलकुलेट करना है सस्टेनेबल ग्रोथ रेट एंड कैलकुलेट करना है फेयर प्राइस ऑफ अ company share using dividend discount model, and what is your opinion on investment in the company shares at current price। तो ओपिनियन भी बताना है हमें, ये सारी चीज़ें हमें सिंपली बतानी है। देखिए, ग्रो इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर, एसेट टर्नओवर रेशियो कितना है, हमारे पास है 1.1। We have asset turnover ratio as 1.1, ओके। और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट विल बी 8%। इफेक्टिव टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट इज 40%। ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है, इज 10%। डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारे पास कितना दिया है, 16.67। देखो, सिंपली सबसे पहले हमें इनकम स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करनी है गिवन डेटा से। अब गिवन डेटा से हम डायरेक्टली बना सकते हैं, तो आइडियली बना तो सकते हैं। देखो, बिकॉज हमें एसेट टर्नओवर दिया है, देखो एसेट टर्नओवर क्या है, 1.1। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है, टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल एसेट। क्या हमारे पास टोटल एसेट है, हमें देखना होगा। तो हमारे पास टोटल एसेट तो है, वो कितना है, 600। 1.1 टर्नओवर हमें पता नहीं है, पर टोटल एसेट हमें पता है 600। तो 600 मल्टीप्लाई 1.1, दिस विल गिव अस टर्नओवर कितना मिल जाएगा हमें, 660 इन लाख, ठीक है। तो इस तरीके से हमें टर्नओवर मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, टर्नओवर हमारे पास है, तो टर्नओवर से हम सिंपली स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास 660 है एंड उसमें से हम डिडक्ट करेंगे क्या। अब देखिए, हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग मार्जिन है। ऑपरेटिंग मार्जिन यानी कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो है वो आ जाएगा। हमारे पास ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है, ऑपरेटिंग मार्जिन है हमारे पास 10%। तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना आ जाएगा, एक्सपेंस रेशियो 100 - 10, तो ऐसा करके हमारे पास 90% आ जाएगा।
तो COGS कितना आ जाएगा हमारे पास 90%। 660 का हमारे पास सिंपली 90% करेंगे तो कितना आ जाएगा 594। तो COGS ही हो गया। हमें यहाँ पे कुछ रिकॉल करने की ज़रूरत है कि हाँ, हमें ये चीज़ रिकॉल करने की ज़रूरत है कि ऑपरेटिंग जो मार्जिन है वो 10 है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना हो गया। तो 100 माइनस ऑपरेटिंग मार्जिन करते हैं हम, उससे हमारे पास क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिल जाएगा। दैट विल गिव अस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा GP विल बी 66। अब इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट में से हमें और क्या डिडक्ट करना है, EBIT आ गया एक तरीके से हमारे पास। अब इसमें से इंटरेस्ट डिडक्ट कर देंगे हम। इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, देखो हमें इफेक्टिव टोटल हमारे पास कितना डेट है 125 + 50। और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हमें क्वेश्चन में दिया है वो कितना है 8%। तो ये आएगा, दिस विल गिव अस इंटरेस्ट कितना आएगा 66। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 8%। तो इफेक्टिव तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा 14 से। इंटरेस्ट हो गया तो हमारे पास EBT आ गया। तो 66 - 14 दिस विल गिव अस 52। अब इसमें से टैक्स जो है वो डिडक्ट करना है। टैक्स कितने रेट आ जाएगा, टैक्स का इट विल बी इफेक्टिव टैक्स रेट इज 40%। इफेक्टिव रेट कितना है 40%, 20.80। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी 52 - 20.80। तो ये आ जाएगा 31.20। हमें निकालना क्या है, ड्रॉ इनकम स्टेटमेंट। अब देखिए, अब हम कहाँ तक पहुँचे, हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो हमने निकाल दिया है कि 31.20। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, डिविडेंड। अब डिविडेंड के लिए हमें क्या बोल रखा है, डिविडेंड के लिए डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है। वो कितना दे रखा है 16.67%। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स है और इसमें से इतना डिविडेंड अगर निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, बचा हुआ बैलेंस हो जाएगा रिटेन अर्निंग का। अब डिविडेंड कितना आएगा 31.20 का 16.67%। डिविडेंड आ जाएगा 5.20 डिविडेंड पर शेयर। तो बचा हुआ रिटेन अर्निंग चला जाएगा कि इतना जो है बैलेंस रिटेन्ड है, डेट इज 26 का रिटेन अर्निंग आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ इज इक्वल्स टू B × R, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। अब देखो हमारे पास B कितना है, हमारे पास B हो जाएगा DPR जितना होता है उसमें से हम क्या करते हैं 1 - B। DPR है 16.67, तो 1 - B। तो B कितना आएगा 1 - 16.67 डिवाइड बाई 100 कितना होता है 0.1667। तो 1 - 0.1667 दिस विल गिव अस B विल बी 0.8333। तो B आ जाएगा 0.833। फिर आता है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी। अब हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी हमें दिया है क्या, कहीं तो हमें दे रखा है रिटर्न ऑन इक्विटी कहाँ है, देखो हमें रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना पड़ेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकालते हैं, पेट डिवाइड बाय नेट वर्थ। जो भी हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट वर्थ करेंगे तो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा। अब देखिए हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 31.20 और नेट वर्थ कितना है, नेट वर्थ यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो 100 + 300 400 मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो 31.20 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई 100 दिस विल गिव अस रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ऐसे करके हमारे पास आ जाएगा एंड हमारा ग्रोथ निकल के आ जाएगा 6.50। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट था कि हमें ग्रोथ कैसे निकालना है, हमें ROE कैसे निकालना है। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, सिंपली जो भी आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो इक्विटी वालों के लिए होता है, डिवाइड कर दो बाय नेट वर्थ मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हम सिंपली कंप्यूट कर लेंगे।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या निकालना है, द फेयर प्राइस ऑफ अ कंपनी यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। देखो DDM का यूज़ करके हमें निकालना है, तो DDM का यूज़ करके कैसे निकालेंगे, वही प्राइस तो वैसे निकल जाएगी। ग्रोथ तो आ ही गई हमारे पास 6.5, प्राइस हमें बताने हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है 15%। और D1 जो हमें इनकम स्टेटमेंट में दिया होता है ना, वो तो टोटल डिविडेंड है, तो हमें डिविडेंड पर शेयर भी निकालना होगा क्योंकि हमारे पास तो टोटल डिविडेंड है। डिविडेंड पर शेयर कितना होगा 5.20 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 10, तो हमारे पास 5.20 तो है डिविडेंड का अमाउंट है, बट हमें पर शेयर निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा 0.52, तो 6.5 माइनस 15। और उसमें ग्रोथ भी ऐड करनी होगी। ऐसा करके हमारे पास कितना आ जाएगा, प्राइस निकल के आ जाएगा 6.5। उसके बाद हमारा मार्केट प्राइस कितना है 14, तो मार्केट प्राइस ओवर प्राइस है, तो हमारा डिसीजन क्या होगा, ये तो ओवर वैल्यू है। इन्वेस्टर शुड नॉट इन्वेस्ट इन द कंपनी सिंस द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितना है 14 आ रहा है एंड द शेयर इज़ ओवर वैल्यू है, तो इन्वेस्टर जो इंट्रिंसिक वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 6.51 ही आ रहा है, जबकि करंट मार्केट प्राइस कितना आ रहा है 14 आ रहा है, तो शेयर तो ओवर वैल्यू, इन्वेस्टर शुड नॉट इन्वेस्ट इन द कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। ईजी है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमारे पास यही कमेंट है कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमें एग्जामिनेशन से 1 डे बिफोर एग्ज़ाम करके जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 तो अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 से हम फर्दर बाद में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हम बोल सकते हैं एक अच्छा क्वेश्चन है।